Hello everyone, welcome to बंसल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आई एम विशाली और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मास्टर कैडरे साइंस का सिलेबस। साइंस में भी पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के आपको पता है आगे 3 टाइप्स हैं, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो इन तीनों का सिलेबस क्या रहने वाला है हमारे मास्टर कैडर एग्जाम के लिए, उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहला टॉपिक आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको सारी बेसिक प्रिंसिपल्स है जितने भी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, स्टोइकियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट है ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सारा कुछ पढ़ लेना है, जिसको आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये वही टॉपिक है। सेकेंड वन इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, बोहर्स मॉडल, क्वांटम मॉडल पढ़ते हो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हो, है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हो, डी ब्रोगलीस हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन यू विल फाइंड हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के अलग अलग वेज, अलग अलग लॉज उनको लिखने के लिए जो यूज होते हैं, है ना, फिर हंट्स रूल, ये सारे मतलब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देन आप ऑर्बिट ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हो। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसके बाद देन इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको गैसियस स्टेट पढ़ना है, एज वेल एज यू हैव टू स्टडी सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट तो आप एक में ही पढ़ लेते हो। लिक्विड स्टेट में लिक्विड की प्रॉपर्टीज, लिक्विफिकेशन वगैरह सारा का कॉन्सेप्ट, और गैसेस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेंडर वाल इक्वेशन, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सारा कुछ। देन इज द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग में वही कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, फेजान रूल्स, है ना, डाइपोल मूवमेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वीवीटी, एंड ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू स्टडी दिस। देन आर द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप देखोगे पहले जो मैंने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए वो आपको +1 या +2 में ही आ जाते हैं, 11th-12th लेवल के हैं, पर बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ते कहाँ पे हो, ग्रेजुएशन में। ये आपका आ रहा है ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रो पढ़नी है, वाइब्रेशनल पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक पढ़नी है, रमन पढ़नी है, ESR पढ़नी है, एज वेल एज NMR पढ़नी है। नेक्स्ट इज द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ना है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ सारा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी वगैरह, ये सारा कुछ पढ़ना है। देन इज द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आपको लीच-एटिलियर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, फिर आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस लाइक पीएच, पीओएच, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन एटसेट्रा, ये सारा कुछ पढ़ना है। देन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको रिएक्शन की बैलेंसिंग आनी चाहिए बाय बोथ द मेथड्स, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एज वेल एज इसी में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड ऑल, है ना। देन आपको सेल्स के बारे में पढ़ना है, नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, बैटरीज के बारे में पढ़ना है, ये सारा कुछ इसमें आएगा। देन इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो, ऑर्डर पढ़ते हो, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ते हो, फिर अलग अलग ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इन सब के लिए रेट लो पढ़ते हो, आर्हीनियस थ्योरी पढ़ते हो, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हो, कोलिजन थ्योरी पढ़ते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आपको एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, फिजियोसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, फिर इनके लिए जो अलग अलग आइसोथर्म, आइसोबार है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म है, लैंगमिर आइसोथर्म है, कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है, कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन, लायोफिलिक, लायोफोबिक, है ना, टिंडल इफेक्ट, मिसल फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, फ्लक्चुएशन, कोगुलेशन वैल्यू, गोल्ड नंबर, ये सारा कुछ। देन इज द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपको क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन, ब्रैग्स लॉ वगैरह, है ना, फिर इनकी पैकिंग, CCP, यूनिट सेल्स,
यूनिट सेल में इम्परफेक्शंस, स्कोट के डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ पढ़ना है। मिलर इंडिसेस ऑल्सो। देन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस में आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में पढ़ना है, इनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। देन इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, वो सारा कुछ, abnormal molecular mass, want of factor, है ना, हेनरीज लॉ, ये सारा कुछ पढ़ना है। अगर आप देखोगे इसमें आपके ऑलमोस्ट ऐसे टॉपिक थे जो +1 +2 में ही आ जाते हैं। एक दो टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो पर्टिकुलर आप बैचलर्स में स्टडी करते हो, बट इट डजेंट मीन कि आपको +1 +2 का सिलेबस करके जाना है। नो डाउट +1 +2 का भी करना जरूरी है, उसका बेसिक आएगा, है ना, पर +1 +2 में से ओनली 30 to 40% ही एग्जाम आता है। 60 to 70% पेपर आपका ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स लेवल का आता है, उसमें भी पर्टिकुलरली 50 to 60% ग्रेजुएशन लेवल का एंड 10% to 20% आपका मास्टर्स लेवल का आता है। तो ये सारे टॉपिक चाहे बीएससी के हैं चाहे +1 +2 के हैं, आपको अपना लेवल इनके लिए बैचलर्स और मास्टर्स का ही रखना है। देन आर द टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास पीरियोडिसिटी है, जिसमें आप सबसे पहले तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ोगे, ग्रुप्स, पीरियड्स, ब्लॉक्स, है ना, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देन फिर आप अलग अलग प्रॉपर्टीज लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल, उनके ट्रेंड्स वगैरह ये सारा कुछ पढ़ोगे। देन इज द जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। ये मेटलर्जी है, जिसमें आप मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए ना, मेटल्स को उनके ओर से सेपरेट करने के लिए अलग अलग पढ़ते हो, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ठीक है, तो उनकी सेपरेशन एंड ऑल। देन इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपको हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में, हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हैवी वाटर के बारे में, नॉर्मल वाटर के बारे में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में और H2 एज अ फ्यूल, ये सारा कुछ पढ़ना है। देन आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आपको एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एल्किलाइन, एल्किलाइन अर्थ मेटल, उनकी प्रॉपर स्टडी करनी है। देन आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आपको पी ब्लॉक की जितने भी हैं लाइक 13 to 18, है ना, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन्स और नोबल गैसेस, उनकी स्टडी करनी है। सिमिलरली देयर एज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करनी है, एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक की, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट्स की। इसके साथ साथ इस चैप्टर में आपको KMnO4 एज वेल एज K2Cr2O7, उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है कि वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूं, नो डाउट ये आपको +1 +2 में ही आ जाता है, जिसमें आप वर्नर्स थ्योरी पढ़ लेते हो, है ना, BVT पढ़ लेते हो, CFT थोड़ी बहुत पढ़ लेते हो, बट डिटेल में CFT, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना, उनको सारी डिटेल में करना, उनकी इंपॉर्टेंस, प्लस ऑर्गेनोमेटालिक आप +2 में नहीं पढ़ते, ये है ही BSc का टॉपिक है, बैचलर्स का टॉपिक है। ऑर्गेनोमेटालिक्स में कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कैसे रिएक्टिविटी होती है, ये सारा सिस्टम आप BSc में पढ़ते हो। तो चाहे कोऑर्डिनेशन सिर्फ +2 का ही टॉपिक है और ये BSc का, पर आप दोनों को ये वाला लेवल इवन की मास्टर्स तक का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसी में से आते हैं, तो इसको आपको अपनी मास्टर्स लेवल का पढ़ना पड़ेगा। देन इज द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में तो वही है, पॉल्यूशन है अलग अलग, है ना, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, ये सारा कुछ, इसको हमने केमिस्ट्री और केमिकल से रिलेट करके पढ़ना है। देन इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगेन ये आपके मास्टर्स लेवल का टॉपिक है और आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ोगे, फिशन, फ्यूजन, अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके, ये क्या होते हैं, रिएक्शंस कैसे बनती हैं, स्टेबिलिटी की, है ना, ये सारा कुछ आप पढ़ोगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। देन इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको सेपरेशन टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक वगैरह जो मेथड्स हैं, है ना, ग्रेविटेशनल मेथड्स हैं, ये सारे डिटेल में करने पड़ेंगे। अगेन ये आगे BSc और MSc का टॉपिक। फिर आता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी सारा BSc MSc का टॉपिक है। फोटो सिस्टम्स आ गए, है ना, हीमोग्लोबिन आ गया, मायोग्लोबिन आ गया, मेटालो एंजाइम्स आ गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शंस आ गए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रिएक्शंस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये सारा आपका बैचलर्स का टॉपिक है।
और इसके लिए आपको मास्टर्स तक की होल्ड रखनी पड़ेगी अगर आपको इसका डिटेल में जाना है। देन इज द इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR, रमन, NMR, ESR, मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, MS इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो हमने देखा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें भी 50% सिलेबस आपका +1 +2 से आ रहा है और जो 50% सिलेबस है वो आपका बैचलर्स का है। और जितना भी बैचलर्स का है लाइक ऑर्गेनोमेटालिक्स हो गया है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, एनालिटिकल हो गया, इसको तो आपको मास्टर्स तक लेके ही जाना पड़ेगा। और ये जो 50% +1 +2 का इसको आपको बैचलर्स तक लेके जाना पड़ेगा, इतने लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी सिलेबस में। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें वो क्रोमेटोग्राफी डिटेक्शन है सल्फर की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हैलोजन्स की, है ना। तो ये थोड़ा वो वाला टॉपिक है जो +2 में पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा लर्निंग है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। देन सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बेसिक प्रिंसिपल यानी कि ये बात हो रही है GOC की, जिसमें आप कार्बन की बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आइसोमर्स, आयुपेक नोमेनक्लेचर, है ना, बॉन्ड फिशंस, फ्री रेडिकल्स, लाइक रिएक्शन इंटरमीडिएट जितने भी है, कार्बोकेटाइन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, क्लीवेज, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक फिशन, इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये सारा कुछ पढ़ते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड ऑल। और ये वो टॉपिक था जिसको आता आपको +1 से है, पर आपको +1 से लेके इसको मास्टर्स कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, तब इसमें से पेपर अटेम्प्ट होगा। GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके बिना वैसे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो सकती, और इसमें से लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तो आपको प्रॉपर डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। देन इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आप एल्कीन्स के बारे में, एल्केन्स के बारे में, अल्काइंस के बारे में और बेंजीन के बारे में पढ़ोगे, एज वेल एज इट्स एरोमेटिसिटी। ठीक है, इसको भी अच्छा आपको बैचलर्स लेवल तक लेके जाना है। देन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उन्होंने एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस दिया हुआ है, जिसमें आप हैलोल्केन हैलोरिन्स पढ़ोगे। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन है, जिसमें आप एल्कोहल्स पढ़ सकते हो, फिनोल, ईथर, ठीक है, एज वेल एज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आप साइक्लिक ईथर दैट इज इपोक्साइड भी पढ़ोगे। इपोक्साइड ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, देन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन्स, इसमें आप अमाइंस के बारे में पढ़ोगे, अमाइड्स के बारे में पढ़ोगे, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ोगे, साइनाइड्स के बारे में पढ़ोगे और आइसोसाइनाइड्स के बारे में पढ़ोगे। देन आर द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में क्या है, लाइक वही नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर्स, है ना, मैन मेड पॉलीथीन, अलग अलग पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, उनके मोनोमर्स क्या है, उनके यूजेस क्या है, वो सारा कुछ। देन इज द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में वही आप पढ़ना है, प्रोटीन्स पढ़ने हैं हमें और विटामिन्स पढ़ने हैं हमें, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, फैट्स पढ़ने हैं, हॉर्मोन्स पढ़ने हैं, ये सारा कुछ है, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने हैं। ठीक है, देन इज द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये बिल्कुल +2 का टॉपिक ही है, जिसमें आपको अलग अलग मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, लाइक एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एट्सेट्रा। ठीक है, फिर आपको क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स के बारे में पढ़ना है, अलग अलग सोप्स के बारे में, डिटर्जेंट्स के बारे में, आर्टिफिशियल स्वेटनिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद आते हैं कॉमन रिएजेंट्स। इसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट पढ़ने हैं। बेसिकली अगर इसमें मैं बोलूँ, इसमें आपको लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स, इन पर्टिकुलर रिएक्शंस के बारे में, ये पर्टिकुलर रिएजेंट्स क्या काम करते हैं। उसके अलावा आपको रिडक्शन वाले रिएजेंट्स है, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, डाइबल H हो गया, ये सारा कुछ। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, KMnO4 हो गया, हाउ इट विल ऑक्सीडाइज, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो गया, उसका क्या रोल रहता है, तो अलग अलग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ना है। देन इज द सिलेक्टिव ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप कीमो सिलेक्टिविटी, रीजियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी, इनांशियो सिलेक्टिविटी और प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। देन इज द आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR है, UV है, MS और NMR। ठीक है, और देन प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अगर मैं लास्ट कुछ टॉपिक्स की बात करूँ, ये टोटली BSc लेवल के हैं, और इसमें भी आपको मास्टर्स का लेवल टच करना पड़ेगा, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये जस्ट एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
ये एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज होता है, किन के लिए यूज होता है, सिर्फ इतना कह के नहीं चलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो वो सारा। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्या क्या वेरियस एप्लीकेशंस है, अलग अलग जगह पे ये कैसे कैसे रिएक्ट करता है, ये सारा कुछ आप डिटेल में पढ़ोगे। ऑल द नेमिंग रिएक्शन मस्ट बी इन डिटेल्स, ठीक है। और अगर आईआर, यूवी और एनएमआर है, इसके बेसिस इसके क्वेश्चन तो आएंगे अच्छे लेवल के, तो इसके लिए आपको इसको भी डिटेल में करना पड़ेगा। अगेन कॉन्सेप्ट सारा वही है, यहाँ पे सिलेबस तो खत्म हो गया हमारा केमिस्ट्री का। कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जो हाफ टॉपिक्स है +1 +2 के हैं, काफी टॉपिक्स आपके बीएससी से हैं, और मास्टर से तो आपका 1-2 टॉपिक्स ही होंगे। बट टॉपिक होने से कुछ नहीं होता, चाहे टॉपिक +1 +2 का चाहे बीएससी का, इन दोनों को आपको बैचलर्स लेवल तक लेके ही जाना पड़ेगा। और सम टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स जो बैचलर्स और मास्टर्स लेवल के हैं, और इवन की +1 +2 भी, जिसको आपको मास्टर्स लेवल तक का करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनमें क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। जैसे अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, जीओसी की, तो जीओसी का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपको हर छोटी डिटेल पता होनी चाहिए इफेक्ट्स के बारे में, इंटरमीडिएट्स के बारे में, तो इसलिए आपको इसको ऐसे ही डिटेल में करना पड़ेगा। ऐसे में बात करूं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, या फिर मैं बात करूं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एडवांस टॉपिक है, इसको आपको बैचलर्स आता ही, पहले तो बैचलर्स में है तो बीएससी लेवल का तो पढ़ना ही है, ग्रेजुएशन का, उसके बाद इसको मास्टर्स लेवल तक भी आपको लेके ही जाना पड़ेगा। तो दीज आर सम टॉपिक्स जो आपको ऐसे अच्छे लेवल में पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सारा सिलेबस आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना ही है। अगर आप सिर्फ +1 +2, ओनली +1 +2 टारगेट करके चल रहे हो कि +1 +2 का कंप्लीट सिलेबस कर जाओ, तो ये वाला एग्जाम वैसे क्रैक नहीं हो सकता। आपको सारा का सारा ही ग्रेजुएशन लेवल प्लस मास्टर्स लेवल का पढ़ना है। तो ये था हमारा मास्टर कैडरे का सिलेबस। सो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।